जोधपुर एसडीएम प्रियंका बिश्नोई की मौत को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया है। इस घटना के बाद बिश्नोई समाज में रोष है। बिश्नोई समाज के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। समाज के लोगों ने क्या कुछ कहा, उनकी क्या मांगे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। पिछले 15-20 दिन पहले प्रियंका बिश्नोई जो आरएस अधिकारी जोधपुर लगी हुई, उनको मामूली तकलीफ थी। वो वसुंधरा हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि 2 घंटे का ऑपरेशन है, 1 दिन में हम फ्री करके दे देंगे। वो वहाँ एडमिट हो गई, उनके तुरंत ऑपरेशन कर दिया और उसके बाद में होश में नहीं आई। और डॉक्टरों ने आनन फानन में घर वालों को बिना बताए दवाएं चालू कर दी। जब घर वालों ने जाके पूछा कि क्या हुआ तो वो कोई जवाब नहीं दे पाए, तो घर वालों ने उनको यहाँ से अहमदाबाद शिफ्ट किया। उसमें भी उन्होंने 1 से 2 दिन लगा दिए, 48 घंटे तक उन्होंने छुट्टी नहीं दी। फिर जबरदस्ती यहाँ से अहमदाबाद ले गए। अहमदाबाद में पिछले 10 दिनों से इलाज चल रहा था। कल रात को इनका देहांत हो गया। ये जोधपुर आए हैं। इन्होंने कहा कि अस्पताल की लापरवाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। अगर अस्पताल की तरफ से कोई भी लापरवाही बरती गई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर नहीं बरती गई है तो कोई बात नहीं। एक छोटा सा एक कानूनी प्रक्रिया है कि कोई भी घटना होती है उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराना व्यक्ति का अपना अधिकार है। तो उस अधिकार के तहत उनके परिजन और बिश्नोई समाज के लोग ये न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन और ये जो जिला प्रशासन है वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं और जांच नहीं करा रहे हैं। जबकि जिला कलेक्टर ने 16 तारीख को एक जांच के आदेश दिए थे। 3 दिन के अंदर वो जांच सबमिट करनी थी। आज 4था दिन है, उसका भी कोई अता पता नहीं है। इसलिए बिश्नोई समाज के लोग और सभी समाज के लोग ये चाहते हैं कि एक ईमानदार अधिकारी की अस्पताल प्रशासन की वजह से मौत हुई है, उसकी जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, यही चाहते हैं। अच्छा, अभी पोस्टमार्टम भी होगा, क्या आगे की प्रक्रिया रखेंगे? क्या अभी आप रहेंगे या फिर अंतिम संस्कार? जब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी अस्पताल प्रशासन के खिलाफ, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। चाहे हमें यहाँ से जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करना पड़े, हम और लोगों से मदद मांगेंगे और न्याय की गुहार करेंगे कि एक ईमानदार अफसर की अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से मौत हो जाती है। जिला प्रशासन मदद नहीं कर रहा है, इसलिए न्याय दिलाने के लिए जितने लोग आए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। एक ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। लोग हॉस्पिटल जाते हैं इलाज कराने के लिए। एसडीएम साहब गई थी अपनी ऑफिस से वो फ़ोन करके बुलाते हैं और बिना जांच किए उसको एडमिट करते हैं और वो स्वस्थ गई है और वो उसकी आज डेथ हो गई। तो ये पूरा उसके खिलाफ षड्यंत्र था। हम लोग एफआईआर देना चाहते हैं, सिर्फ कि हमारी एफआईआर ले लो और उस पर जांच कर लो। उसके लिए भी प्रशासन तैयार नहीं है, तो इससे विडंबना क्या हो सकती है? आगे अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो ये बॉडी यहीं रहेगी। हम लोगों ने सारा निर्णय किया है। हमारे सारे मुखिया आ गए हैं और हम कलेक्टर के सामने धरना देंगे। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। हमारे परिवार की एक रिश्तेदार जोधपुर में सहायक कलेक्टर के रूप में कार्यरत थी और कलेक्टर ऑफिस से एक सामान्य जांच के दौरान वसुंधरा का प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें चली गई। पता नहीं उसने कोई जांच की नहीं, करते ही वहाँ ऑपरेशन थिएटर में ले जाके बिना जांच किए ही ऑपरेशन कर। डॉक्टर की भयंकर लापरवाही। उस लापरवाही के दौरान वो अनकॉन्शियस चली गई। अनकॉन्शियस जाने के बाद हम लोगों ने उनसे आगे किया, भैया अनकॉन्शियस क्यों? 2 घंटा से आगे, 3 घंटा से आगे, ऐसा करते करते 48 घंटा उसने हॉस्पिटल में निकाल दिया और उसके बाद उसका ब्रेन पूरा हमेज हो गया। और फिर हम अहमदाबाद ले गए। अहमदाबाद ले जाने के बाद हमने पूछा कि भैया इसका इलाज आपने कौन सा क्या इलाज किया, तो भी इलाज की जानकारी नहीं दी। और उसके बाद हम लोग अभी चाह रहे हैं, ये हमारे दुनिया में नहीं रही। इससे बड़ा दुख हमारे साथ और परिवार के साथ कोई नहीं हो सकता है, समाज के साथ नहीं हो सकता है। एक होनहार समाज की प्रतिभा इस तरह से यदि चली जाती है तो समाज के एक आम नागरिक भी, जो एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ इस तरह की घटना होती है लापरवाही डॉक्टर के कारण, और एक डॉक्टर की लापरवाही से जिसका संसार से चला जाना कितना गलत काम है। हम लोग चाह रहे हैं प्रशासन से उनके खिलाफ, जो लापरवाह डॉक्टर है उनके खिलाफ एफआईआर हो और वो गिरफ्तार हो और उनकी एफआईआर जांच हो, सही तरीके से जांच हो, उसने किस तरह से गलत काम किया है उसकी सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये हम सारे लोगों की समाज की एक ही मांग। आपको पता है ये कई बार ऐसी घटनाएं होती है, इस मामले में अपन करते हैं और बाद में ये मानते हैं, और ये प्रशासन की एक
कुरूप चेहरा जो पहले आता है बाद में इनको मानना पड़ता है, फॉर्मेलिटी के रूप में लोगों से इस तरह का जो व्यवहार है गलत है। इतनी बड़ी अधिकारी है उसके बावजूद इस तरह की नेग्लिजेंसी लापरवाही हुई है, उसमें भी अगर ये FIR में ऐसा कर रहे हैं तो गलत बात है। जब तक FIR नहीं लेंगे तब तक तब तक सवाल ही नहीं होता।